तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है नए टॉपिक के साथ। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डिटर्मिनेशन ऑफ ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल। यानी कि जब कभी भी साइट पर बैक फिलिंग का काम आता है, यानी कि मिट्टी को फिल करना होता है, तो वहाँ पर साइट इंजीनियर या फिर क्वालिटी इंजीनियर को इंश्योर करना होता है कि जो भी मिट्टी हमारी साइट पर फिल हुई है तो उसका प्रॉपर कॉम्पैक्शन हुआ है। अब उसके लिए आपके दो टेस्ट बहुत ही कॉमन होते हैं जो आप लोगों ने भी सुने होंगे या देखे होंगे, जिसमें सबसे पहला होता है आपका सैंड रिप्लेसमेंट मेथड और दूसरा होता है हमारा कोर कटिंग मेथड, जिसके बारे में मैं आज आपको साइट पर भी प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगा। अब आपको समझना क्या है, सबसे पहली चीज़ होती है कि मिट्टी का जो कॉम्पैक्शन का जो पर्पज होता है कि मिट्टी का डेंसिफिकेशन किया जाए। और डेंसिफिकेशन कैसे होगा, जब उसमें से एयर वॉइड्स या जो पॉकेट्स हैं उनको निकाल दिया जाए प्रॉपर कॉम्पैक्शन करके। अब एक वर्ड आता है, आप लोगों ने सुना होगा, कभी आपने अर्थ फिलिंग के बीओक्यू को डिटेल में पढ़ा होगा, तो उसमें लिखा होता है कि कॉम्पैक्शन शुड बी अचीव 95% ऑफ द प्रॉक्टर डेंसिटी। अब आप कहोगे कि प्रॉक्टर डेंसिटी क्या होती है और ये आपको कहाँ से मिलेगी, क्योंकि जो टेस्ट आप साइट पर करते हो इस मेथड के थ्रू और जो भी डाटा आपको मिलता है टेस्टिंग करने पर, तो उसको आपको इसी से कंपेयर करना होता है। और प्रॉक्टर डेंसिटी का 95% क्या है, इसको आपको इस ग्राफ के थ्रू समझना है। अब आपकी साइट पर देखिए केस क्या होते हैं, दो केसेस होते हैं। पहला केस होता है कि आपने जो मिट्टी एक्सट्रूट करी है तो सेम उसी को बैकफिल कर दिया है, तो यानी कि उस मिट्टी का सैंपल ऑलरेडी इनिशियल स्टेज में आपकी लैब में किसी भी आईएसओ सर्टिफाइड लैब में गया होगा और वहाँ पर किसके लिए भेजा गया होगा, वो हैवी कॉम्पैक्शन। यानी कि लैब में ये पता लगाया जाएगा कि जो भी मिट्टी का सैंपल आया है तो किस पॉइंट पर कितने मॉइस्चर यानी कि ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट के साथ मैक्स ड्राई डेंसिटी अचीव होगी, तो वो आपको मिलता है प्रॉक्टर डेंसिटी के पार्ट 8 टेस्ट में। यानी कि इसी कोड का पार्ट 8 में प्रॉक्टर डेंसिटी का टेस्ट किया जाता है। सेम केस उसके लिए भी होगा, यानी कि आपकी साइट पर मिट्टी अवेलेबल नहीं है और आपको मिट्टी कहीं से आउटसोर्स करनी है, तो उस केस में भी उस मिट्टी के सैंपल को आईएसओ सर्टिफाइड लैब में भेजा जाएगा जहां पर उसके लिए प्रॉक्टर डेंसिटी का टेस्ट होगा। अब इस टेस्ट में होगा क्या, इस ग्राफ में समझिए, ये आपकी है मॉइस्चर की लाइन, यानी कि ये मॉइस्चर के परसेंटेज हैं और ये आपकी है डेंसिटी जो कि ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर में है। अब देखिए ये ग्राफ में एक उठते हुए, जैसे कि आप देख रहे हैं मॉइस्चर जैसे जैसे हम बढ़ा रहे हैं तो ये एक पॉइंट पर जाके यहाँ पर हमारा ये मैक्सिमम पॉइंट मिल रहा है। तो यानी कि प्रॉक्टर डेंसिटी के टेस्ट में हमें ये पता लगा कि जो मिट्टी की क्वालिटी साइट से आई है या कोई भी जो भी सैंपल आया है, अगर इसको मैं 11% यानी कि 10 और 12 के बीच में मेरा 11 है, तो 11% मॉइस्चर के साथ अगर हैवी कॉम्पैक्शन किया जाए तो हमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम रिजल्ट अचीव होगा। तो इस परसेंटेज को भी हम रैपिड मॉइस्चर मीटर के थ्रू, यानी कि जब ये टेस्ट करेंगे तो ये इसको भी हम चेक करेंगे। और दूसरा हमारी एमडीडी इस प्रॉक्टर डेंसिटी के अगेंस्ट में कितनी अचीव हो रही है, तो वो भी हम इसमें देखेंगे। और 95% का मतलब होता है कि जब आप साइट पर टेस्टिंग करते हो तो वो कहीं इस रेंज के बीच में, यानी कि 95 आपका कहाँ मिलेगा, यहाँ मिल सकता है, यहाँ मिल सकता है, यहाँ मिल सकता है, तो इस रेंज के बीच में वो होना चाहिए, तभी वो माना जाएगा कि आपकी साइट पर वो टेस्ट पास है। और हम लोग जो अर्थ फिलिंग में ये सारी चीज़ें क्यों इंश्योर करते हैं, ये आप लोगों को पता है कि अगर मान लीजिए किसी कोई रोड का प्रोजेक्ट है तो उसका जो बेड है या फिर जो बेस तैयार होगा उसमें स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी होनी चाहिए, जो कि एक हैवी कॉम्पैक्शन के थ्रू मिलेगी। डिक्रीज परमाबिलिटी, उसमें परमाबिलिटी को डिक्रीज करना हो। इरोजन, यानी कि जब बारिश हो तो मिट्टी कटनी नहीं चाहिए, तो इरोजन को भी रोकती है। इसके बाद में जब आप बिल्डिंग की फाउंडेशंस में, साइड में या रिटेनिंग वॉल में फिलिंग करते हैं तो वहाँ पर कंप्रेसिबिलिटी अंडर एंड मिनिमाइज सेटलमेंट, यानी कि को सेटलमेंट नहीं होना चाहिए या फिर उसको कम से कम मिनिमाइज रखे। तो ये कुछ बेसिक रीजंस हैं और इस टेस्ट को अब हम इससे कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम चलेंगे साइट पर, सबसे पहले हम टेस्ट करते हैं। तो
तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको साइट पर लेके आया हुआ हूँ और साइट पर हम लोग करेंगे ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल टेस्ट बाय कोर कटर। यानी कि ये जो आप एपरेटस देख रहे हैं ये हमारे कोर है, वो हमारा रैमर है और ये हमारा रैपिड मॉइस्चर मीटर है। तो एक मैं ब्रीफ एक्सप्लेन कर देता हूँ जो क्वेश्चन इंटरव्यू में ज़्यादातर सिविल इंजीनियर से पूछे जाते हैं। सबसे पहले आप जो देख रहे हैं ये हमारा कोर है, तो इसका कुछ डाटा जो है वो हमें आपके जो फॉर्मेट है जहाँ पर हम टेस्टिंग के रिजल्ट्स को फाइंड आउट करेंगे, तो पॉइंट नंबर 5 ज़्यादातर पूछा जाता है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ कोर कटर, यानी कि इस कोर कटर का वॉल्यूम कितना होता है। तो ये आपको याद रखना है, ये होता है आपका 1020 क्यूबिक सेंटीमीटर। इसका इंटरनल डाया है 100 mm और इसकी हाइट है 130 mm। दूसरा, ये जो आपका रैपिड मॉइस्चर मीटर है, तो इसके थ्रू मिट्टी का जो सैंपल इस कोर में आएगा तो उसके लिए हम इसको मॉइस्चर को कैलकुलेट करेंगे और इस वॉल्यूम के थ्रू हम क्या कैलकुलेट करेंगे, सॉइल की बल्क डेंसिटी। ये आपकी डॉली है, इस डॉली को हम इसके ऊपर प्लेस करेंगे और फिर इस रैमर से इसको इम्पैक्ट करेंगे। इस रैमर का जो वेट है वो अप्रॉक्सीमेट 9 kg के आसपास है और इसका जो डाया है वो है आपका 140 mm। तो चलिए फिर हम टेस्टिंग को शुरू करते हैं। बस करो, अब इस निकालो कोर को। आराम से निकालना, साइड साइड से। अरे अभी लेवर अभी बची है, अभी आगे लेवर। और दूसरा ये कॉरिडोर के बीच में उठाओ, बराबर करो, ऊपर से और नीचे से, कन्नी से। भेजो एक बार, मैं कुछ काम कर रहा हूँ, भेज दो 2 MP। इसको लेवल कर लो प्रॉपर। हाँ, साफ करो अच्छे से। तो इस कोर के सरफेस को बिल्कुल लेवल करने के बाद में मिट्टी के साथ इसका हमें वेट करना होता है। तो चलो वेट पे रखना, कितना वेट आ रहा है इसका। हटो, वो देना जरा पेपर। हमारा यहाँ पर वेट आ रहा है 2824 के आसपास। तो ये वाली रीडिंग हमको नोट कर लेनी होती है। तो ये वाली रीडिंग भी हमें इसमें ही फिल करनी है, यानी कि पॉइंट नंबर 2 में। तो ये क्योंकि इसमें 2 में क्या लिखा हुआ है, वेट ऑफ कोर कटर प्लस वेट सॉइल। तो ये वाला जो रीडिंग है हमारी, यानी कि 2825 की हम इसमें फिल करेंगे। कोर का वेट हो जाने के बाद में हम कोर की मिट्टी को ट्रे में खाली कर लेंगे, क्योंकि हमें इसका मॉइस्चर भी निकालना है कि इस मिट्टी में हमारा कितना मॉइस्चर है। खाली करना है इसको। इस मिट्टी को अब हम मॉइस्चर ड्राइव आउट करेंगे इस रैपिड मॉइस्चर मीटर से। थोड़ी थोड़ी डालना, उसको बैलेंस कर सकें। ऊपर से डालना, हाथ उठाओ। हाँ, और डाल, और ज़्यादा होगी। बस, उठाओ मॉइस्चर मीटर रखो।
इसमें से पहले बॉल निकाल के दिखाओ बाहर। इसमें हमारी ये बॉल्स हैं, ये मिट्टी को डाल दो, ये डालो, ये बॉल्स हम इसमें डाल देंगे और 1 स्कूप हमें कार्बाइड डालना है। तुरंत बंद कर देना, बंद करो, टाइट करो फटाफट। अब हम इस मीटर को अच्छे से चेक करेंगे तो इसकी जो गेज है वो उसमें बताएगा कि इस मिट्टी में हमारा कितना मॉइस्चर था। अभी इसको हम टाइटली एयर टाइट पूरी तरीके से बंद कर रहे हैं। चलो चेक करो। और प्रॉपर शेक करने के बाद में इसके गेज में हमें रीडिंग देखनी होती है। इसको थोड़ा सा स्टेबल करना लेना होता है कि ये चेक करना होता है कि इसमें जो हमारा जो ये गेज में जो रीडिंग है ये जब हमारा ऊपर जाना बंद हो जाए, यानी कि अप्रॉक्स हमारी अभी कितनी पहुंच गई है, 10% के आसपास का मॉइस्चर दिखा रहा है। तो इसको आपको एटलीस्ट 1 से लेके 2 मिनट तक वेट करना होता है और आराम से इसको देखना होता है। तो जो भी हमारी रीडिंग आएगी उसको हमें नोट कर लेना है। और ये हमारा किसके थ्रू है, रैपिड मॉइस्चर मीटर के थ्रू है। तो इसकी रीडिंग में मान ले रहा हूँ हमारी 10% के आसपास हमारा जहाँ पर ये जो कॉम्पैक्शन हुआ था साइड पर, तो वहाँ के जो सॉइल के सैंपल में जो मॉइस्चर है वो 10% है। तो इसी 10% को लेकर हम आगे की कैलकुलेशन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको कैलकुलेशंस को भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो हमारे राइट साइड में रखा हुआ है ये वो डेटा है जो अभी हमने साइट पर टेस्ट किया, और दूसरा डाटा हमारा कौन सा है, ये वो डेटा है जब हमारी सैंपल जो है मिट्टी का ये ISO सर्टिफाइड लैब में भेजा गया था। किसके लिए, हैवी कॉम्पैक्शन को डिटरमाइन करने के लिए। तो लैब की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इसकी जो मैक्स ड्राई डेंसिटी है वो है 1.85 और ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट हमारा कितना है, 11.7%। अब जो हमारा एक्चुअल में डाटा कितना निकल के आया है, अब हम इसको कंपेयर कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा वेट का, कोर का वेट था मिट्टी के साथ में, वो हमारी कितनी वैल्यू थी, 2825, और हमारा इम्पिटी कोर का वेट है 870 ग्राम। तो हमारा नेट वेट कितना आ जाएगा सॉइल का, यानी कि 2825 में से 870 माइनस कर देंगे तो ये हमारी वैल्यू आ गई 1955। इसके बाद में हमारा कोर कटर का वॉल्यूम कितना था, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था 1020। तो बल्क डेंसिटी को निकालने के लिए क्या करेंगे, मिट्टी को हम इसके वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। तो हमारी बल्क डेंसिटी कितनी आ रही है, 1.916 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर। अब जो मिट्टी का मॉइस्चर था, अगर हम किसी और मेथड से, जैसे ओवन मेथड से या फिर एल्कोहल मेथड से निकालते तो हमें ये वाला डाटा ना फिल करना पड़ता, लेकिन हमने किससे निकाला है मिट्टी का मॉइस्चर, डायरेक्ट रैपिड मॉइस्चर मीटर से निकाला है। तो सीधा हमारा रिजल्ट कितना आ रहा था, 10% आ रहा था, जो हमने गेज में रीडिंग देखी थी। अब यहाँ पर ड्राई डेंसिटी जो हमने साइट पर टेस्ट किया है, तो उसके लिए ये फॉर्मूला लिया हुआ है 100 YB/100 + W। इसका मतलब है कि 1.96 आपको पूरा उठाना है प्लस 100 प्लस 10%, क्योंकि 10% उसमें आपका मॉइस्चर था। तो 1.916 डिवाइड बाई 110%, तो आपकी जो विदाउट मॉइस्चर के जो डेंसिटी आ रही है 1.741 आ रही है, यानी कि मिट्टी कम कॉम्पैक्टेड है कंपेयर टू इसके। तो इसके बाद में आपको क्या करना है, इसी को कंपेयर करना होता है किससे, मैक्स MDD यानी कि मैक्स ड्राई डेंसिटी से। तो MDD मैक्स ड्राई डेंसिटी एज पर लैब रिपोर्ट आपकी कितनी है, 1.85। तो 1.741 डिवाइड बाई 1.85, तो आपका जो रिजल्ट है कॉम्पैक्शन का वो 94.15% है। यानी कि वहाँ पर जो भी कॉम्पैक्शन है वो पास नहीं है, क्योंकि ये 95% के नीचे है। तो यानी कि आपको क्या करना है कि और कॉम्पैक्शन करना है। तो ये जस्ट एज ए कैलकुलेशन है, ये फॉर्मेट मैंने सेम एज इट इज IS कोड से उठाया हुआ है। ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अब इंजीनियर्स को कन्फ्यूजन कहाँ पर होती है वो मैं पॉइंट बता देता हूँ। यहाँ तक का ड्राई डेंसिटी की कैलकुलेशन तो वो निकाल लेते हैं, बट एक्चुअली में इसको कंपेयर किससे करना है, यानी कि इस रिपोर्ट से, तो ये डाटा जल्दी से सिविल इंजीनियर्स को नहीं मिलता है। इसीलिए मैंने दोनों चीज़ें आपके सामने रखी हैं कि प्रॉपर कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरह से
क्लियर हो जाए। तो आई होप गाइज आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ।